उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देना। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। एक बहुत सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर महापुराण का, बहुत सुंदर चरित्र। स्त्री नारी, जब भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में, हमने ये बात पहले भी कथाओं में कही है, हमने ये पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा, पहले भी वर्णन किया, जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई माँ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है, इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाता है। कोई पुरुष अगर भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता है, भूलवश भी, अचानक अनायास, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के
तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव अपनी करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके पास में चोरी का धन है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास में, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक अनायास बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना, उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना। अनायास बिना सोचे समझे चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है। धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है, परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना। कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाना, कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं पहुंचे। हमें तो देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जाना है। हमें भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने के लिए जाना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से आप शिव को पाने के लिए जाइए, आप शंकर को प्राप्त करने के लिए, या काय के लिए आए हो? एक कुरुत की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होंगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर यहाँ पहुंचे भी होगे। कुछ पैसा खर्च कर यहाँ पहुंचे होगे, तो जरा विचार करिए, 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं, इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो, तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे हो, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे हो, और उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से हम कहें, महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में हम पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा करते
किसी भी बहाने से जाओ, पर शिव के मंदिर तक जाओ। किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे, तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिए।